हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सभी लोगों को मेरा राम राम। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज़ चिरंजीव भंडारी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ लेसन फर्स्ट। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे मतलब कि। तो आज का टॉपिक हमारा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो ये नोट्स हैं, ये नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो इससे चलिए पढ़ते हैं। तो तो पहले बात कर लेते हैं, आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले बात कर लेते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो इसमें 3 लेवल होते हैं आपके। टॉप टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो पहले हम जान लेते हैं एग्जांपल से कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में कौन कौन सी पदें होती है। और जिसमें क्या कहते हैं मतलब कि डेजिग्नेशन कौन कौन सी होती है, जिसमें मतलब जिसमें लोग काम करते हैं, मतलब उनको उनको मिलती है ये डेजिग्नेशन एज अ। तो चलिए बात करते हैं हम टॉप लेवल की। तो टॉप लेवल में है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चेयरमैन है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है आपका, एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आपका। बात कर लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल डेजिग्नेशन की, पोस्ट की मतलब पद की। तो परचेस मैनेजर होता है इसमें डेजिग्नेशन एक आपकी। और होते मार्केटिंग मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है, डिविजनल हेड होता है और हेड डिपार्टमेंट होता है इसमें, मतलब कि आपका इसमें पदें होती है आपकी। और लोअर लेवल में होता है आपका सुपरवाइज़र होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, फोरमैन होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है, क्लरिकल होता है, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये सब पोस्ट हाँ आपकी लोअर लेवल की होती है, मतलब डेजिग्नेशन लोअर लेवल मैनेजमेंट की आपकी। तो हम विस्तार से अब टॉप लेवल मैनेजमेंट की हम विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं मेन। तो आइए चले जाते हैं टॉप लेवल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपके, मतलब कि। तो इसमें होता है पहला, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्राइज। डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्राइज, तो इससे इसको विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को, इसके अंदर के पॉइंट को, मतलब कि। तो द टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव गोल, जो भी अचीव करने होता है ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉर्मुलेट करते हैं आपके। और वो फॉर्म और उन उसके साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी फॉर्मुलेट करते हैं एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी फॉर्मुलेट करते हैं वो आपके। जो भी मैनेज मतलब कि मैनेजमेंट सॉरी। तो ये सब है पॉइंट में आपके। अब चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज़। तो फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी, आइए इस पॉइंट को विस्तार से हम समझते हैं। तो द टॉप लेवल मैनेजर ऑल्सो फॉर्मुलेट द प्लान एंड पॉलिसी टू अचीव द सेट ऑब्जेक्ट। तो मतलब कि पॉलिसीज फ्रेम करते हैं वो, और प्लान फॉर्मुलेट करते हैं वो, जिससे कि आपके ऑब्जेक्ट अचीवेबल हो जाए, मतलब कि कंप्लीट हो जाए आपका ऑब्जेक्टिव। तो ये है इस पॉइंट में, ये पॉइंट ये कह रहा है, मतलब कि। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका organizing activities to be performed by person working at middle level. So organizing activities to be performed by the person working at middle level. Sorry, excuse me.
द टॉप लेवल मैनेजर assign the job to different individual working at middle level. सो क्या होता है, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, मतलब कि जो टॉप लेवल मैनेजर है वो दूसरों को बताते हैं कि क्या क्या काम आपको करना है, क्या किस कैसे करना है और किस तरह करना है आपको। तो वो वही बताते हैं, मतलब डायरेक्शन वही देते हैं, मतलब कि वर्कर्स को, जितने उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं अंडर जो काम कर रहे हैं, मतलब जो ड्यूटी असाइन करे हुए हैं, मतलब कि ड्यूटी असाइन वही करते हैं, मतलब कि आपकी। तो ये सब पॉइंट ये कहता है, मतलब कि assemble of all the resource as finance fixed asset the top level में। अब नेक्स्ट पॉइंट यही है, मतलब कि जो assemble all the resource as finance fixed asset। तो मतलब कि ये क्या है, डेली रूटीन के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिससे कि आपकी आउटपुट होगा, मतलब आउटपुट जनरेट होगा। तो वो रिसोर्सेज भी, जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज जो भी लगने वाले हैं, मतलब कम टारगेट को अचीव करने के लिए, वो वही लाते हैं, मतलब कि वही जनरेट करते हैं टॉप लेवल मैनेजर। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है आपका, मतलब कि। अब बात कर लेते हैं हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इसके फंक्शंस पहले कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन। तो आइए चलिए जानते हैं मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इंटरप्रेट द पॉलिसी बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लो लेवल। तो क्या होता है, इंटरप्रेट द पॉलिसीज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लो लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाती है वो लो लेवल मैनेजमेंट को बताना। तो ये काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम, ये करते हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पर तैनात होते हैं, मतलब कि जो भी लोग पद, अपने पद में डेजिग्नेशन, मतलब असाइंड होते हैं ड्यूटी, तो मतलब असाइंड होते हैं मतलब पद में। तो वो लो लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं आपकी। उसके बाद है आपका मोटिवेट द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। सो मिड लेवल मैनेजमेंट ऑफर वेरिया। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मतलब कि क्या है नेक्स्ट पॉइंट, एक और बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, मतलब कि मोटिवेट द पर्सन टू बी परफॉर्म टू डू देयर बेस्ट एबिलिटी। उसके बाद द मिड लेवल मैनेजमेंट ऑफर वेरियस incentives to the employees so that they get motivated and perform to their best ability। तो मतलब कि क्या करते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना अच्छे से काम कर सके और अपनी बेस्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी एंड स्किल्स वो अपने काम को अच्छी तरह परफॉर्म करे। तो इस ये पॉइंट ये कहना चाहता है, मतलब कि। चलिए बात करते हैं हम लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की। तो लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंस ऑफ द वर्क। तो रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर्स, मतलब इस पॉइंट से क्या समझ में आता है, आइए चलिए विस्तार से हम समझते हैं। तो मिड before the mid level management, the supervisor manager are directly linked with the subordinate, so they can they are the right person to understand the problems and grievance of the subordinate। they pass their problem to mid level management। तो क्या करते हैं, मतलब लो लेवल मैनेजमेंट वो अपनी परेशानी, अपनी जितनी भी परेशानी होती है वो मिड लेवल मैनेजमेंट को पास करते हैं ताकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बता सके अपनी परेशानी की कि लो लेवल मैनेजमेंट को क्या परेशानी हो रही है। तो इससे ये पॉइंट से ये हमें समझ में आता है। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स। तो लो लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, अपने वर्कर्स को एक सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर वर्किंग वर्कर्स टू वर्क, मतलब कि जो भी काम करते हैं वो सेफ इन्वायरमेंट में करें, मतलब कि इस पॉइंट से हमें ये समझ में आता है, मतलब कि।
तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हेल्पिंग द मिडिल लेवल इन रिक्रूटिंग सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर्स। तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है, विस्तार से हम समझते हैं इस पॉइंट को। The supervisor level management guide and help the middle level management when they select and appoint the employees। तो क्या करता है, लो लेवल मैनेजमेंट मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए सुपरवाइज करता है और गाइड करता है रिक्रूटिंग प्रोसेस में, मतलब कि लोगों को छटनी करने के लिए, मतलब छटनी करने के लिए और इस प्रोसेस में मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है, मतलब लो लेवल मैनेजमेंट आपका। तो ये सब है अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो वह एम्प्लॉयज़ की, मतलब एम्प्लॉयज़ के। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है आपका, मतलब कि अब बात कर लेते हैं हम आखिरी टॉपिक की, मतलब कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो अ, तो ये इसमें आ जाते हैं, इसमें 5 फंक्शंस आते हैं आपके। इसमें आते 5 फंक्शंस। तो 5 फंक्शन क्या क्या है, आइए चलिए जानते हैं हम। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग है इसमें, ऑर्गेनाइजिंग है इसमें, स्टाफिंग है इसमें, डायरेक्टिंग है इसमें एंड कंट्रोलिंग है इसमें। तो हमने सब टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं। वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है, तो वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।